नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत वर्मा। आज आप सभी को भारतीय संविधान में भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? ए ऑप्शन 24 अगस्त 1945, बी 24 अगस्त 1946, सी 24 अगस्त 1947, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, 24 अगस्त 1946 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ए ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी महात्मा गांधी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें आपका ऑप्शन सी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग कब शामिल हुई? ए ऑप्शन है 2 सितंबर 1945, बी 2 सितंबर 1944, सी 2 सितंबर 1946, डी 26 अक्टूबर 1946। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है, 26 अक्टूबर 1946। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? ए ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, बी 13 दिसंबर 1946, सी 11 दिसंबर 1946, डी ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946। तो आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन थी? ए माउंटबेटन, बी एलिजाबेथ द्वितीय, सी क्लीमेंट इटली, डी एलिजाबेथ प्रथम। तो ऑप्शन नंबर सी है क्लीमेंट इटली। उस समय क्लीमेंट इटली प्रधानमंत्री थे और वहाँ लेबर पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया? तो आपका ए ऑप्शन है 30 जून 1946, बी 3 जून 1946, सी ऑप्शन है 30 जून 1947, डी ऑप्शन है आपका 3 जून 1947। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। अगला है, भारत विभाजन किस योजना के अनुसार किया गया? तो ए ऑप्शन माउंटबेटन योजना, बी बेबल योजना, सी कैबिनेट मिशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका भारत विभाजन जो किया गया था, ए ऑप्शन सही होगा, माउंटबेटन योजना के अनुसार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? ए ऑप्शन आपका है 28 जुलाई 1947, बी ऑप्शन है 4 जुलाई 1947, सी 8 जुलाई 1947, डी है 28 जुलाई 1947। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद ने कब स्वीकृति प्रदान की? ए 4 जुलाई 1947, बी 8 जुलाई 1947, सी 14 जुलाई 1947, डी आपका है 28 जुलाई 1947। तो ऑप्शन डी इसमें आपका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा? ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी सरदार पटेल, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही, महात्मा गांधी जी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ? जुलाई अगस्त 1944, बी ऑप्शन जुलाई अगस्त 1945, सी जुलाई अगस्त 1946, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन सी सही है, जुलाई अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो आपका ए ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, बी 10 दिसंबर 1946, सी 11 दिसंबर 1946, डी आपका है 12 दिसंबर 1946। तो आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसमें आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? ए ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, बी 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946, डी ऑप्शन है 23 दिसंबर 1946।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 सितंबर 1946 को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो ए ऑप्शन BN राव, बी राजेंद्र प्रसाद, सी HC मुखर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी जी को नियुक्त किया गया था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी अबुल कलाम आज़ाद, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 13 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, अर्थात ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो आपका ए ऑप्शन 22 सितंबर 1946, बी 9 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946, डी 11 सितंबर 1946। तो आपका इसमें आंसर होगा 13 सितंबर 1946, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने सर्वसम्मत से कब स्वीकार किया? तो ऑप्शन ए है 13 सितंबर 1946, बी 13 जनवरी 1947, सी 22 जनवरी 1947, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 22 जनवरी 1947। संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अंबेडकर जी, डी HC मुखर्जी। तो आपका संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही होगा। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था, अर्थात आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? ए BN राव, बी JB कृपलानी, सी HC मुखर्जी, डी भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे, लेकिन यदि क्वेश्चन आता है प्रारूप को तैयार किसने किया, तो BN राव जी ने प्रारूप को बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, प्रारूप को तैयार किसने किया था? पुनः देखिए आपका क्वेश्चन आ गया, प्रारूप को तैयार किसने किया था? ए BN राव, बी भीमराव अंबेडकर, सी HC मुखर्जी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रारूप को तैयार करने का काम BN राव जी ने किया था। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका ए 6, बी 8, सी 7, डी 5। तो प्रारूप में आपके कुल मिला के 7 सदस्य थे, और यदि आपसे क्वेश्चन आता है भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त कितने सदस्य थे, तो वहाँ पर आंसर होगा आपका 6। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है 20 अगस्त 1947, बी 29 अगस्त 1947, सी 14 अगस्त 1947, डी है 13 अगस्त 1947। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1949, डी ऑप्शन 26 नवंबर 1948 को। तो यस आपका अंगीकृत करने का जो काम किया गया था, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, बी 26 दिसंबर 1949 को, सी 26 जनवरी 1950 को, डी ऑप्शन है 26 फरवरी 1950 को। तो आपका 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जनवरी, बी 26 अगस्त, सी 15 अगस्त, और डी आपका है 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, संविधान दिवस जो आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी लोग इस तरह से ही हम सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।